बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 13.1 अध्याय 13 सांख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो पहला क्या है, आमों की संख्या है। देखिए मैंने इसी चीज को यहां पे लिख दिया है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64 और पेटियों की संख्या दी हुई है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं, बारंबारता कहते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसका मतलब यह है कि 15 पेटियों में 50 से लेके 52 तक क्या है, आम है, यह मतलब है इसका। और 110 पेटियों में 53 से 55 तक आम है, ठीक है। और 135 पेटियों में 56 से लेके 58 तक आम है। 115 पेटियों में 59, 60, 61 इतने आम है, ठीक है। या तो 59 है या 60 है या 61 है, यह मतलब है इसका। और 25 पेटियों में 62 से लेके 64 तक आम है। तो यहां पर और इस सवाल में और अन्य सवाल में क्या अंतर है, क्या अंतर है पता है, पता लग रहा है। देखिए यहां पर जो वर्ग अंतराल है बच्चों वो सतत नहीं है, यही है इस सवाल में अंतर। वर्ग अंतराल जैसे यहां पर 50 से 52 है तो यहां 52 से शुरू होना चाहिए था। यदि 52 से शुरू होता तब हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल सतत हैं, कंटिन्यूअस हैं। लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर 52 है तो ये 53 से शुरू हो रहा है। देखिए यहां पर 55 पर खत्म हो रहा है, फिर यहां 56 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब वर्ग अंतराल क्या है, सतत नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को, ये जो सूत्र होते हैं बच्चों हमारे माध्य निकालने के, ठीक है, या तो प्रत्यक्ष विधि से निकालें या कल्पित माध्य विधि से निकालें या पग विचलन विधि से निकालें, तो जो भी ये सूत्र हैं ये सूत्र कब अप्लाई होते हैं, जब हमारे वर्ग अंतराल, इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग अंतराल बोलते हैं या वर्ग बोल सकते हो आप, ठीक है। ये कैसे होने चाहिए, सतत होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सतत बनाएंगे, समझ लो। इसलिए सवाल इंपॉर्टेंट है। एक ही सवाल है और एक्सरसाइज में देख लो, पूरी एक्सरसाइज में एक ही सवाल है इस टाइप वाला, जिसमें कि वर्ग अंतराल सतत नहीं है। तो वर्ग अंतराल सतत बनाने के लिए क्या किया जाता है वही हम सीखने वाले हैं, बाकी सवाल ठीक वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हम दोबारा लिख देते हैं इसको, इसलिए मैंने इस खाने को छोड़ दिया था। आमों की संख्या, जिसको कि हम वर्ग अंतराल बोले जाते हैं, इसमें देखो कितने का अंतर हो रहा है। देखो यहां पर ये 52 है तो ये 53 हो रहा है ना, तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यदि मैं 53 में से 52 में से 53 में से 52 को घटाऊं तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अंतर निकालना है हमेशा। अब जो एक ये अंतर आ रहा है इसका आधा कर देते हैं, समझ रहे हो बात। 1 का आधा कितना हुआ, यानी कि 2 से भाग दे देंगे 1 को, तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 1 का भाग 2 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, 0.5 बार। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें इसकी निम्न सीमा में 0.5 को घटा देते हैं और इसमें क्या कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 0.5 घटाएंगे, 50 में से 0.5, 50 को कैसे लिखूंगा फिर मैं, 50.0 लिखूंगा।
इसमें से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना रहा 9, यहाँ पर कितना रहा 49.5। समझ में आ गई बात? और 52 में 0.5 जोड़ेंगे, 52 में 52.0 में 0.5 जोड़ोगे तो यह तो सिंपली 52.5 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखो कैसे कंटिन्यूअस करते हैं हम इस वर्ग को। तो देखो यहां पर क्या आ जाएगा, मेरा जो वर्ग आएगा वो 49.5 से कहां तक? 52.5। ठीक है, सेम चीज यहां भी करनी है। ठीक है, तो यहां पर 53 में से 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 53 में से 53.0 में से 0.5, देखो जो भी आया ना डिफरेंस है, इसमें घटाना है इसमें जोड़ना है, सीधी बात यह है। निम्न सीमा में जोड़ना घटाना है और उच्च सीमा में जोड़ना है। ये निम्न सीमा है 50, ये 52 क्या है? उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में घटाना है, घटाया मैंने, और उच्च सीमा में जोड़ना है। मेरी बात आ गई समझ में? तो यहां पर ये निम्न सीमा है तो निम्न सीमा में घटाना है, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहां क्या बचेगा 2, यहां पर 5, तो ये कितना हो गया? सीधे सीधे 52.5। और ये कितना हो जाएगा? इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 55.5। समझ में आ गई नहीं आई बात? ये क्या हो जाएगा? 55.5। ये कितना हो जाएगा? 58.5। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 61.5। बिल्कुल सही। अब आ गया समझ में? तो यही काम करना है बस। तो यही हो जाएगा 52.5 से 55.5, ये 5 है। ये कितना हो जाएगा? 55.5 से 58.5, यह हो जाएगा 58.5 से 61.5, यह हो जाएगा 61.5 से 64.5। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में? अब देखो ये वर्ग सतह तो है नहीं हुए, देख लो, देखो ये 52.5, 52.5, 55.5, 55.5, 61.5, 61.5। आगे बात समझ में? बस यही काम आपको करना था। उसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, इसको कि हम किससे दिखाते हैं? XI से दिखाते हैं। समझ रहे हो? ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है XI निकालने का? XI निकालने का सूत्र क्या है बच्चों? XI निकालते हैं बराबर निम्न सीमा धन उच्च सीमा बट्टे 2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को जोड़ो बराबर ही आएगा मेरे हिसाब से। था क्यों आएगा? नहीं आएगा? या इन दोनों को जोड़ो इन दोनों को जोड़ो, एक ही बात है। तो जोड़ेंगे तो देख लो इन्हीं को जोड़ते हैं। अब हमारा ये है, इसको नहीं लेना आपको, इसको लेना है अब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 49.5, 52.5। 5 10 का 0 हासिल, 1 9 2 11 और 1 12 का 2 हासिल, 1 5 4 9 और 1 10, 102 आ गया। देखो इसको भी जोड़ोगे तो 102 ही आएगा। ठीक है, या इनको जोड़ो या इनको जोड़ो, एक ही बात है। ठीक है, अब इसका क्या कर देना है? आधा बट्टे 2, निम्न सीमा धन उच्च सीमा बट्टे 2। ठीक है, इसको 2 से भाग देंगे 102 को, तो कितनी बार जाएगा बताइए? अच्छा 51 बार जाएगा। तो ये 51 आ गया। ठीक है, वैसे भी देख लो। अब देखो तरीका क्या है, एक और भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या 50 के बाद 51 आता है, फिर 52 आता है। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सी संख्या होगी?
51 होगी। 53 और 55 के बीच में संख्या कौन सी होगी? 54। तो यहां पर 54 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? 57। 56 के बाद 57 आएगा। यहां पर क्या आएगा? 60। या तो ऐसे करो या ऐसे कर लो। ठीक है, या क्या आएगा? 62 के बाद 63 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कौन सी विधि से करना चाहते हैं ये हम पर डिपेंड है, या कई बार सवाल में भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि अभी मैं यदि इसको गुणा करूंगा fi xi को, तो थोड़ी मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बच्चों? कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो कैलकुलेशन सरल करने के लिए मैं जितने आगे के मेथड यूज करूंगा तो मेरे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो कल्पित माध्य विधि से हम यदि इसको करें तो यहां पर मैं कल्पित माध्य मानूंगा एक। ठीक है, कल्पित माध्य हम माना इसको कल्पित माध्य विधि से करते हैं, या पग विचलन विधि से भी कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर कल्पित माध्य क्या होगा बच्चों, बता सकते हो? माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन ए, जिसको कि हम ए से दिखाते हैं। कल्पित माध्य कौन सा होता है? मध्य वाला पद होता है। तो कल्पित माध्य माना, कल्पित माध्य यहां पर तो 5 पद है ना, तो बीच वाला पद तो हमको साफ दिख रहा है, 57 है। ठीक है, इससे 2 ऊपर है 2 नीचे है, ये ठीक बीच में है। यदि 6 होंगे तो आप तीसरा भी ले सकते हो और चौथा भी ले सकते हो, क्योंकि उस समय 2 मध्य पद होते हैं। जब आंकड़ों की संख्या सम होती है तो वैसे केसेस में 2 मध्य पद होते हैं। जब विषम होती है तब तो एक ही होता है, तो बड़ा आसान है। ठीक है, अब कल्पित माध्य माना क्या है? ए है। ठीक है, तो ए बराबर कितना? 57 है। तो हम यहां पर क्या निकालते हैं बच्चों? इसके बाद क्या निकालते हैं? डी निकालते हैं। डी इसको क्या, कौन सा सूत्र होता है इसके लिए? xi माइनस ए होता है। ठीक है, तो xi माने 57, 57 ऋण, सॉरी xi क्या हुआ मेरा? ये हुए, ये मेरे xi है। ठीक है, इनमें से क्या करूंगा मैं? a को घटाऊंगा, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? 51 ऋण 57। आगे बात समझ में है? इस पद में से a को घटाना है। a मेरा क्या है? 57 है। 51 ऋण 57 कितना हो जाएगा? -6। ठीक है, 54 ऋण 57 बराबर कितना हो जाएगा? -3। क्यों? 57 ऋण 57, 57 ऋण 57 बराबर 0। 60 ऋण 57 बराबर 3। ठीक है, और 63 63 माइनस 57 बराबर 6। अब हम चाहें तो यहां पर हम ui भी निकाल सकते हैं। ui निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? h निकालना पड़ता है। देखो ये, ठीक है, वर्ग माप। वर्ग माप कितनी है बच्चों? यहां पर 2 है। देखिए, यदि आप यहां से देखेंगे तो कितनी है? ज्यादा भी हो सकती है। यहां से देखेंगे हम वर्ग माप। ठीक है, 12 में से 9 घटाएंगे 3 है यहां से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? h से भाग 3 से भाग दे देंगे इसको, तो मेरा और भी छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन। समझ रहे हो बात? लेकिन मैं चलो मैं कल्पित माध्य विधि से ही इसको हल कर सकता हूं अब। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी ना, होगी नहीं होगी? तो अब मैं क्या निकालता हूं यहां से बच्चों? fi di निकाल देता हूं। fi को di से गुणा कर देना है, यानी कि 15 को ऋण 6 से गुणा करके जितना भी आएगा उसको यहां लिखूंगा। इससे इसको गुणा करना है इनको। 5 छक्का 90। ठीक है, 110 को 3 से गुणा करूंगा तो चिन्ह ऋण का आएगा। ठीक है, 11 3 33 होता है, तो 330 हो जाएगा। 135 को 0 से गुणा करेंगे 0।
115 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। 25 को 6 से गुणा करेंगे, 25 छक्का 150। ठीक है। अब इसका जो जोड़ होगा बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, जोड़ के लिए हमेशा सिग्मा इस्तेमाल करते हैं। इन सब का जोड़ जो होगा, उसको जोड़ को लिखने के लिए सिग्मा प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। इसका जोड़ सिग्मा एफ आई, ये कितना है लिखा है ऊपर, कई बार प्रश्न में ही लिखा होता है, तो यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो हमें जोड़ के लिखना है। ठीक है। 5 5 15 10 55 5 को 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 का 2 और 1 3 और 1 4, 400 है। पेटियों की संख्या 400 है। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, जो इसको लिखेंगे, थोड़ा मेरा खाना छोटा बन गया है, चलो यहीं पर लिखता हूं सिग्मा एफ आई डी आई। इन सब के योग के आगे सिग्मा एफ आई डी आई माने इनका जोड़। ठीक है। अब यहां पर ये दो किस चिन्ह के हैं, ऋण चिन्ह के, और ये दो किस चिन्ह के हैं, धन चिन्ह के, तो इनको अलग अलग जोड़ देते हैं। ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहीं पर करता हूं 0। ठीक है। 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, ऋण 420 आया है। ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो ये आ रहा है 5, 5 4 है 9, 3 और 1 4, 495 आ रहा है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये ऋण चिन्ह का है, ये धन चिन्ह के हैं, तो विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। ठीक है। तो 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, तो 75 आ गया बच्चों। 4 में से 4 गया 0, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया मेरा 75। ठीक है, 75। तो यहां पर अब हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है, सारा काम कर चुका हूं मैं, अब जो जो मेरे को करना था। कल्पित माध्य विधि से यदि मैं माध्य ज्ञात कर रहा हूं तो यहां पर इसलिए माध्य, जिसको कि हम कैसे दिखाते हैं, x के ऊपर बार ऐसा लगा के, बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य विधि से सूत्र क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ए बाहर होगा, कई बच्चे ए को भी अंत पर ले लेते हैं तो उससे पूरा सवाल गलत हो जाता है। ए बिल्कुल बाहर है, इससे ये बट्टे ये है सिर्फ। तो यहां पर ए की जगह पर क्या हो गया 57 धन सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया 75 बट्टे 400। ठीक है, 57 धन। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है बच्चों, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि 75 बट्टे 4 गुणा 100 कर दो। 4 गुणा 100 400 होता है ना, समझ में आ रही बात। अब 4 से 75 को भाग दे दो, जितनी बार जाएगा उसमें 0.2 अंक हम पीछे कर देंगे। ठीक है, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। 4 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा, देखिए 4 का भाग 75 में देंगे तो 4 कम 4, 5 6 7 3 5। ठीक है, 4 अट्ठा 32, 33 34 35, घटाएंगे 3 आया, दशमलव लगाएंगे 0, 4 सत्ता 28, घटाएंगे 2, फिर यहाँ पर क्योंकि दशमलव लगा चुके हैं तो 0 उतार सकते हैं हम। ठीक है, अब कितनी बार गया 5 बार, तो 18.75 हो गया है। ठीक है, इसको भिन्न की तरह कभी हल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे जरा लंबा होता है मामला, आपको सीधे इससे इसको भाग देना है। तो ये कितना हो गया, देखिए 57 धन 18.75 बट्टे 100। 100 से तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, तो 100 तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है नीचे। अब 100 से भाग देना बहुत आसान होता है इसलिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए अब चलो यहीं पे करता हूं, तो यह हो जाएगा 57 धन 0.1875। आगे बात समझ में, 0.2 अंक पीछे चला जाएगा 100 से भाग देने पर, तब यह आंसर कितना आ जाएगा, बराबर 57
1 8 7 5। ठीक है, आप जितने अंकों तक निकालना चाहें। तो इसलिए यहां पर कह रहा है कि आमू की माध्य संख्या, तो इसलिए आमू की माध्य संख्या कितनी होगी बच्चों? लास्ट में ये शब्द जरूर लिखेंगे, क्या? आमू की माध्य संख्या बराबर 57.118। यदि अब मैं इस 7 को घटाना चाहूं, ये 5 को हटाना चाहूं ना, 3 ही अंकों तक लिखना चाहता हूं माना, तो यहां पर क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि जब 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है, ठीक है, यदि हम उसको हटाते हैं तो इस वाले अंक में +1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 8 8। आगे बात समझ में, यदि 3 अंकों तक निकालना है तो